आएगा when the पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को कट्टरता की बुनियाद पर भारत से अलग कराने की मानी गलती। अच्छा, मान ली ये गलती। भाई साहब, जब कुत्ते की तरह इधर उधर दुनिया में गंदे होंगे ये तो गलती तुम्हारी का बात एक है, टाइम मैं पर बिल्कुल एहसास agree तो हूँ, होगा ना, जब बिल्कुल। अकेले में बैठेंगे। जैसे और हमें एहसास है। हमें एहसास है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर किस तरह से भाई साहब इनको एहसास हुआ है कि भारत से कट्टरता पे पाकिस्तान की लहज की पतकड़ौन करते स्टार्ट। नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। तो बुनियादी बोल तौर पे रहे हैं। यही वजह है कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना मदूदी है, वो मुखालफत कर रहे थे कि आपके पास कोई पॉजिटिव तो प्रोग्राम ही नहीं है, मनफी बुनियादों पे आप मुल्क बना रहे हैं, तो उसका नतीजा यही निकलना था। एक के जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चलाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, अफ्रीका बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। तो बच्चे जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं, वो नॉलेज तो नहीं है, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हम तो ये बात करते हैं ये कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे, ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे हैं, ये आदमी हैं, वो वाजिबुल कत्ल कहलाते हैं कि भाई ये जो उनसे क्यों मुखालिफ। हमने कश्मीर पे जो उनसे चढ़ाई की थी, हमने कश्मीर, बच्चे सुनिएगा, कश्मीर का हमने आज तक बच्चों को नहीं बताया कि ये, मैं अंग्रेजी में कहूँ, उर्दू में कहूँ, कि राजाओं की मर्जी थी, रियासत के वाली की या राजा की, कि वो जिसमें जाए शुरू उन्होंने इंडिया के साथ अलाक कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको एक पाकिस्तानी चाचा का वीडियो दिखाते हैं जो जोश जोश के अंदर बहुत सारी सच बातें बोल देते हैं जो पाकिस्तान के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। वो जानते जरूर हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। यह है कि दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि हमारी जो पाकिस्तान की जो क्रिएशन है ना, वो बुनियादी तौर पे मनफी बुनियादों पे उठाई गई थी। ये कि जो हिंदू है वो गंदा है, बेईमान है, झूठा है, चलाक है, होशियार है, बनिया है, लिहाजा हम एक अलहदा जो है मनफी चीज़ों से, ये नहीं था कि भाई वी विल ट्राई टू डेवलप आवर कंट्रीज़ और एटसेट्रा, कोई ऐसी बात नहीं थी। बस वो हिंदू दुश्मनी की बुनियाद पे जो है वो मुल्क हमारा बना था। और आज तक आप सिलेबस देख लें, आप मुताला पाकिस्तान देख लें, BA का देख लें, अफ्रीका बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि हिंदू दुश्मन है, हिंदू बनिया है, हिंदू फलाना है, हमारा अजली दुश्मन है, तरक्की की बात करते ही कोई नहीं है। वो बच्चे जब बड़े होते हैं उनके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं, वो नॉलेज तो नहीं है, वो नॉलेज उन्होंने जो उनसे है साइंस जी, उन्होंने नफरत है, नफरत की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। बुनियादी तौर पे यही वजह है कि जो अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना मदूदी है, वो मुखालफत कर रहे थे कि आपके पास कोई पॉजिटिव तो प्रोग्राम ही नहीं है, मनफी बुनियादों पे आप मुल्क बना रहे हैं, तो उसका नतीजा यही निकलना था। इसके मुकाबले में जो हिंदुस्तान है उन्होंने हमें ये कह दिया कि वी डू नॉट हैव गॉट एनी टाइम टू हेट यू, प्लीज़ अब लेट अस गो आगे हेड, हमें आगे जाने दो। और इसलिए वो आगे जा रहे हैं। और जो आप बात कर रही हैं वो माशाल्लाह उनका जो फंड है, उनका जो रिज़र्व फंड है, वो मेरा हाल है तमाम दुनिया में यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा इस वक्त है। और वो मरीख तक जा रहे हैं और वो चांद के उस साइड पे पहुंच गए हैं जहाँ पर अमेरिका और रशिया भी नहीं जा सका। और आप उनकी गाड़ियाँ देख लें, आप उनकी कंपनियाँ देख लें, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं। हम तो ये बात करते हैं ये कि गज़वा हिंद होगा और हिंदुस्तान फतह करेंगे, ख्वाबे में बच्चों को भी डाला हुआ है, बच्चियों को भी डाला हुआ है, और मेरे जैसे बच्चे जो उनसे ये आदमी हैं वो वाजिबुल कत्ल कहलाते हैं कि भाई ये जो उनसे क्यों मुखालफत कर रहा है। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पे चलें, मैं लॉयर हूँ, अब मैं ये कहता हूँ, अब हमारा बाद लोग बैग लेके उसमें पैसे लेके 29-30 लाख रुपए घर से निकलते हैं कि रास्ते में हमें मर्डर करना पड़ा तो हम कर देंगे। वो मर्डर करते हैं, अगले दिन वो पैसे बेवा को देते हैं और राजीनामे की बुनियाद पे बाहर आ जाते हैं। वाह भाई, आपने कत्ल किया, आपको उसकी सज़ा भुगते हैं। अब कई ऐसे मैं बंदे देखता हूँ कि 9-9, 10-10 कत्ल किए। मैं सुबह अपनी बैग में, गाड़ी में अपना बैग रखते हैं 29-30 लाख रुपए, और वो आगे कहते हैं भैया 30 लाख में लेके आया, टिशन गोली मार दी, अगले दिन बेवाओं से, बच्चों से राजीनामा कर लिया। आपने शुरू में बात बोली है कि हमने नफरतें पढ़ाई हैं कि हिंदू बनिया है, हिंदू कट्टर है, तो हिंदू ये हिंदू वो है। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी का माइंडसेट हो चुका है? अगर एज कम्पेयर टू भारत की बात करते हैं तो क्या उनका सिलेबस सेक्युलर है? नहीं, वो तो कंट्री पूरा सेकुलर है। बदकिस्मती हमारी यही है ना कि हमारा रादादे मकासद देखें ना, अगर जिना की हद तक मान भी ना, थोड़ा कि जिना ने भी जो डिप्लोमेसी की थी और होशियारी से, वो मतलब है एक दिन में ही रातों रात शेरवानी और जिना कैब आ गई थी। उससे पहले तो कोई जिना का था ही कोई नहीं, इस तरह की कोई माइंडसेट
और वो भी सिर्फ एक मतलब था, चाची को वो सही मतलब बात निकल है, गया बस। वो फिर वो बाद में पक्के हो गए, उन्होंने करारदाद मकासद देखे आपके कोई लाज उनसे आम और इंजेक्शन नहीं बनाया जाएगा। अब वही मुसीबत आ गई कि वो 1300 साल पीछे को जा रहे हैं, हम बजाय हम आगे को जाने के हम पीछे को चली जा रहे हैं। हम सिर्फ मुख्तसर आंसर ये है कि हमें अपनी जो आने वाली नस्लें हैं ना, उनको बहुत अच्छी तालीम देने की ज़रूरत है। बात ये है कि पहली बात तो मैं अभी फौरन कर देता हूँ कि अगर आपने तरक्की करनी है तो मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया मना कर दें, समझ लें। वो मुतालिया पाकिस्तान आप सिलेबस से हज़फ अपना हज़फ करेंगी ना तो ये कौम शायद आगे चली जाएगी। दूसरी बात है, अब 47 में जो हमें पढ़ाते हैं, आप भी कह रही हैं 48 में, हमने कश्मीर पे जो उनसे चढ़ाई की थी, हमने कश्मीर, बच्चन सुनिएगा, कश्मीर का हमने आज तक बच्चों को नहीं बताया कि ये, मैं अंग्रेजी में कहूँ उर्दू में कहूँ कि राजाओं की मर्जी थी, रियासत के वाली की या राजा की, कि वो जिसमें जाए शुरू, उन्होंने इंडिया के साथ अलग कर दिया, बात खत्म हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक थे, हमने एक हिस्सा छीन लिया और उस हिस्से में से हमने चाइना को दे दिया। बल्तिस्तान और बल्तिस्तान की सारी जिंदगी जो है ये हमने चाइना को गिफ्ट किया है। सारी जिंदगी ये चाइना से ना छीन सके, टोटे करके उसको चाइना को दे दिया। कि हमारी जो है बुनियादी जो सी वो नफरत पे है, हम एहसास कमतरी का शिकार हैं। वी कैन नॉट कम्पीट, कभी भी हम मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा हमने ये मांगा कि जी स्पेशल हमें वोट दे दो, स्पेशल हमारा कोटा कर दो। कंपटीशन नहीं करते, हमारे में काबिलियत नहीं है, और काबिलियत इसलिए नहीं आती है कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। वो तेरी यार चाची ने ऐसी तुम्हारी बात ठीक है, धोती खोली के नंगा ही कर दिया है। कहता है कि भाई हमने उनसे कब्जा किया कश्मीर, कहता है कि हमने क्यों गिफ्ट किया चाइना को, चाइना हमारा बाप है। वाकई यार, हमने क्यों चाइना को गिफ्ट किया वो कश्मीर का हिस्सा। ये देख कितनी बड़ी इन्होंने गलती की है कि पाकिस्तान ने चाइना को क्यों दिया यार, अपना हिस्सा क्यों दिया। जब तुमने उनसे 12 से कब्जा लिया है क्यों दिया। आज पाकिस्तानी चाची यार, ऐसी बात यकीन मानो पाकिस्तान के किसी कोने की किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। वो चाची तो मैं ऐसी किताब मिलेगी नहीं पाकिस्तान में जिसमें ये बात लिखी हुई है, इसको कहां से पता। और उससे बोला कि क्यों किया इन्होंने चाइना को गिफ्ट, चाइना हमारा बाप है क्या, देखना पूरा पाकिस्तान ही उसको दे दो ठेके पे। लेकिन वो उस टाइम एक और बात चाची ने की है कि उस टाइम जब 1947 में पाकिस्तान अलहदा होता तो मुजद्दी 2 मौलाना थे, वो मुखालफत कर रहे थे कि क्यों अलहदा कर रहे हैं। पापा नफरत की बुनियाद पे जो देश बने, यार रियलिटी मानो ना भाई। उस टाइम पे ये कहते थे कि हिंदुओं को गालियां देते, हिंदू बनिया, हिंदू कूड़ा, हिंदू चोर है, ये चीजें उनके ज़हनों में डाली और उसी हिंदू ने तुम्हें जगह दी, उसी हिंदुओं ने हमें ये पाकिस्तान दिया है। कितना अच्छा टुकड़ा उन्होंने हमें अपने कलेजे से दिया, लेकिन उस टुकड़े को हमने संभालने की जगह बर्बाद किया। बांग्लादेश को हमने अलग करवा दिया खुद ही। आज पूरा पाकिस्तान गुर्बत में है, मर रहा है। और देखो कि क्या सिस्टम इसके अंदर बन गया। अलग होने का हमें क्या फायदा मिला इंडिया से। क्या हमारे अकाउंटों में आज $100 बिलियन भी है। क्या हम आज भारत को टक्कर दे सकते हैं। क्यों अलग हमें कराया गया कि हम भारत से आगे निकलेंगे, चलो टक्कर क्या, उसके करीब करीब तो पहुंच जाए ना हम लोग। बिल्कुल वो भी तो नहीं है। रियलिटी मानो नहीं, क्या रहा है कि भाई जब हमारा बच्चा पैदा होता है गजवा हिंद, बड़ा होता है गजवा हिंद, बुढ़ा होता है गजवा हिंद, मरता है तो तभी गजवा हिंद होता है। उसके दिमाग में यही चीज होती है, हमने गजवा हिंद जाके करना है, इंडिया पे कब्जा करना है। और भाई हम लोग 1000 साल भी लगे रहे ना तो इंडिया में हम कदम नहीं रख सकते। असल मसला है कि नफरत की बुनियाद पे पाकिस्तान बना है। भाई जाहिर बात, वो कहता है कि पहले कायदे आज़म जो था उसके ऊपर टोपी और शेरवानी तो थी नहीं। ये जब तहरीक चली है तो उसने टोपी भी पहन ली, शेरवानी भी पहन ली। बात तो सही है। कायदे आज़म ने हिंदू से शादी की हुई थी ना, उसकी बीवी हिंदू थी। उस टाइम याद नहीं आया कि हिंदू और मुसलमान का क्या होता है। जब पॉलिटिक्स आई थे हिंदू गंदा हो गया, और उसकी अपनी बीवी जिसके साथ उसका एक रिश्ता था वो उसकी बीवी हिंदू थी। वाह देखो उस टाइम पे के बंदे बोलते थे कि पाकिस्तान अब रहो, तुम तरक्की नहीं कर सकते, तुम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकोगे, पीछे रह जाओगे। आज वही हाल है, हम भीख मांग रहे हैं, दुनिया कटोरा उठाया हुआ है, हर मुल्क में जा रहे हैं। हालात हमारे वही है ना। देखो ना बांग्लादेश हमसे उस टाइम पे आज 75 साल पहले 2 बंदों ने बात की थी, ये काम ऐसा ना करो। वो भी मुसलमान थे, मौलाना थे, और ये हमें नहीं पता था, ये हमें चीज नहीं पता थी। आज चाचे के थ्रू पता वही ना। तो यार आपकी क्या थॉट है इस चाचे के बारे में, जो सब कुछ बताया। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।